Assalamu alaikum, my dear students. This is Nazir sir in front of you, and you are most welcome here in your new class, that is class 10th. And today I am going to start the first chapter of your mathematics, and the name of chapter is real numbers. So, my dear students, I hope that from very beginning you will be careful so that you will understand the things properly. तो बेटा मैं आपको ये चीज बता दूंगा, जो आपकी क्लास 10th मैथ का पहला चैप्टर रियल नंबर है, पहले हम रियल नंबर तक पहुंचेंगे। मैं आपको रिविजिट कराऊंगा नंबर सिस्टम का जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है। मैं आपको रिविजिट कराऊंगा रैशनल नंबर्स का जो आपने क्लास 8th में पढ़ा है। आपने क्लास 7th क्लास 6th में पढ़ा है प्लेइंग विथ नंबर्स, एंड ऑल दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिकैप्चुलेट, and we will reach up to real numbers, which I will tell you is the largest group in the number system, and then only we can start the topic on the basis of real numbers. तो पहले हम रियल नंबर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको नंबर सिस्टम का रिकैप्चुलेशन बता दूंगा। So, my dear students, in the number system, first type of numbers that we have gone through are called natural numbers. हमने ये सारे टाइप्स पढ़े हैं, मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं। नेचुरल नंबर हम कहते हैं the counting numbers which starts from 1, 2, 3, 4 dash। जब 1 से कोई नंबर स्टार्ट होगा तो इन सारे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। सेकंड टाइप हमने पढ़ा है, वी कॉल देम होल नंबर्स। तो ये होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 0 से। रेस्ट ऑफ द नंबर्स आर ऑल विच आर नेचुरल नंबर्स। तो ये हो गए होल नंबर्स, समझिए ना। नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, and whole numbers are the numbers which start from 0. It means all the natural numbers are whole numbers, but all the whole numbers are not natural numbers. इसके बाद मैं आपको बता दूंगा ये जो whole numbers है they are classified. इनकी क्लासिफिकेशन मैं बता दूंगा। What is the classification of whole numbers? How whole numbers are classified? इनके दो क्लासेस बनाए गए हैं। नंबर 1 even numbers and number 2 odd numbers. These are the two types of whole numbers. These are the two classes of whole numbers, even numbers and odd numbers. Even numbers क्या होते हैं? These numbers are multiples of 2, multiples of 2, और odd numbers हो गए not multiples of 2. Those numbers which are not multiples of 2 are called odd numbers. ये दोनों टाइप्स ऑफ नंबर्स जो है, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स, ये नंबर सिस्टम में कोई नए नंबर नहीं है, ये इन होल नंबर्स के दो हिस्से हैं। मैं आपको ये मल्टीपल्स बता रहा हूं, दिखा रहा हूं यहां पर, ये जरा समझ लेना। 0 इज द फर्स्ट होल नंबर। आई विल मल्टीप्लाई 0 by 2, 2 into 0 is equal to 0। जो ये रिजल्टेंट नंबर आ गया इसको हम कहते हैं दिस इज इवन नंबर। 2 into सेकेंड होल नंबर इज 1। अब मैंने होल नंबर को कैटेगराइज किया एज इवन एंड ऑड, एंड this classification is based on the multiples. अब second multiple of 2 होता है 2, that also is even। 2 into 2 is 4, 2 into 3 is 6, 2 into 4 is 8, 2 into 5 is 10, and all these multiples of 2 are called even numbers. ये whole number 0 है तो ये even में आता है। अब सवाल है कि कोई कहता है सर क्या ये 0 मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, ये 0 मल्टीपल ऑफ 1 नहीं है, तो हमें उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। हमें बस इतना देखना है वेदर इट इज मल्टीपल ऑफ 2 और नॉट।
अगर ये मल्टीपल ऑफ 2 होता है तो हम इसको कहते हैं दिस इज एन इवन नंबर। बस इतना देखना है। ये होल नंबर की लिस्ट में से जो नंबर मल्टीपल्स ऑफ 2 आते हैं इनको हम इवन कहते हैं, और जो पेंडिंग होल नंबर्स हैं जो इस लिस्ट में नहीं आते हैं दोज आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। सिंपल सी बात है। Multiples of 2 are called even numbers and the numbers which are not multiples of 2 they are called odd numbers। इसके बाद मैं नेचुरल नंबर पर आता हूं। These natural numbers are also classified। Their classification, what is the classification of natural numbers? Natural numbers are classified as prime numbers, number 1, number 2 composite numbers, and number 3 perfect numbers। नेचुरल नंबर के कुछ हिस्से प्राइम नंबर होते हैं, और ये प्राइम नंबर कोई नया टाइप नहीं है, ये इन्हीं में से कुछ नंबर्स को इस लिस्ट में रखा जाता है। प्राइम नंबर हो गए having the only two factors। कौन से फैक्टर्स? 1 and the number itself। वो नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन? एक 1 और दूसरा वो नंबर खुद। उसी नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर। फैक्टर मतलब हो गया बाय विच इट इज डिवाइडेड एंड quotient belongs to whole numbers and a remainder is equal to 0। जब किसी नंबर को, सपोज मैं यहां पर दिखाता हूं, जब हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3s are 6, क्वोशिएंट होल नंबर आ गया और रिमाइंडर 0 आता है। इस सिचुएशन में हम कहते हैं 2 is the factor of 6। तो प्राइम नंबर्स, नेचुरल नंबर में कुछ नंबर ऐसे हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, 1 and the number itself। Such numbers are called prime numbers। For example, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 20, 19, 23, etc। These all are prime numbers because all these numbers have exactly 2 factors, 1 and the number itself। अब बेटा देखिए, अगर आप इसको प्रॉपरली चेक करेंगे, इस लिस्ट को, लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, यू विल ऑब्जर्व एवरी प्राइम नंबर इज ऑड एक्सेप्ट 2। 2 इज द ओनली इवन प्राइम। क्या आपने इसमें से रियलाइजेशन ली है कि जो भी प्राइम नंबर है वो सारे के सारे ऑड हैं एक्सेप्ट 2। सारे ऑड नंबर प्राइम नहीं है, बट सारे प्राइम नंबर ऑड हैं। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड एक्सेप्ट 2, बट ऑल ऑड आर नॉट प्राइम। अब किस काम का है हमें ये? कल आपको एक बहुत बड़ा नंबर मिलेगा, लार्ज होल नंबर। मिसाल से मैं समझाता हूं। यहां पर वी हैव अ नंबर 2 3 4 5 6। एक बड़ा नंबर आपके पास आ गया 2 3 4 5 6, and you are asked check whether the number is prime or composite। check whether the number is prime or composite। आपने इसके फैक्टर्स को नहीं देखना है पहले ही अटेम्प्ट में कि इसके कितने फैक्टर्स आएंगे, 2 या 2 से ज्यादा, तब जाके हम डिसाइड करेंगे ये प्राइम है कि कंपोजिट है। सिर्फ हमें यह चीज पहले पता करना है whether the number is even or odd। अगर ये नंबर इवन है तो श्योरली ये कंपोजिट होगा। अगर ये नंबर ऑड है तो इसमें पॉसिबिलिटी है कंपोजिट और प्राइम दोनों की। अब मैंने देखा है दिस लार्ज नंबर 2 3 4 5 6, इट एंड्स इन 6 and 6 is even, so the whole number is
इवन। जब आपको पता चल गया कि ये पूरा का पूरा नंबर इवन है, तो आप कह सकते हैं द नंबर इज कंपोजिट, बिकॉज एवरी इवन इज कंपोजिट एक्सेप्ट 2। बात समझ में आती है ना? तो ये कंपोजिट नंबर, ये प्राइम नंबर चेक करने का तरीका है। अब आइए कंपोजिट नंबर्स पर। कंपोजिट नंबर मीन्स नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। इस नेचुरल नंबर लिस्ट के कुछ नंबर ऐसे हमने देखे जिनमें सिर्फ 2 फैक्टर आते हैं, तो हम उनको प्राइम कहते हैं। अब जिन नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर आएंगे तो उनको हम कहेंगे कंपोजिट। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21। अब इस पूरे कंपोजिट नंबर लिस्ट को हम देखते हैं। इस लिस्ट में हमें मिलते हैं इवन नंबर भी, और इसमें हमें ऑड है ये, दिस ऑल्सो इज ऑड, दिस ऑल्सो इज ऑड। इन द कंपोजिट नंबर लिस्ट वी हैव इवन नंबर्स एज वेल एज ऑड नंबर्स। मैंने बता दिया दिस इज द लिस्ट इवन एंड ऑड। Prime numbers having exactly or only 2 factors, one and the number itself. Composite numbers having more than 2 factors. Prime numbers are all odd except 2. 2 is the only prime number, and composite numbers are odd, even as well as odd. अब जरा देखते हैं, मैं एक और नंबर यहां पर लिखता हूं 2, 3, 4, 5, 6, 7। आपसे पूछा जाता है बताइए कि यह नंबर कंपोजिट है कि प्राइम है। पहली बात, आपने इसका नेचर देखना है, वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। मैंने इसीलिए इवन और ऑड पहले पढ़ाया है। अगर ये इवन है इट कैन बी कंपोजिट श्योरली, अगर ये ऑड है इट कैन बी प्राइम एज वेल एज कंपोजिट। तो मैंने देखा नंबर एंड्स इन 7, 7 इज ऑड, सो द नंबर इज ऑड। अब ये पूरा नंबर ऑड है। ऑड नंबर की खुसूसियत ये है कि ये इवन भी हो सकता है, सॉरी ये कंपोजिट भी हो सकता है और ये प्राइम भी हो सकता है। कंपोजिट ये उस लिहाज से है अगर इसके 2 से ज्यादा फैक्टर आएंगे। 2 से ज्यादा मतलब इसको तो 1 से डिवाइड होना ही होना है, बिकॉज 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। इसको तो अपने आप से डिवाइड होना ही होना है, बिकॉज एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। अब हम देखेंगे इन 2, 1 और इटसेल्फ के बगैर अगर किसी और से भी इसको डिवाइड होता है तो ये कंपोजिट है। अगर किसी और से डिवाइड नहीं होगा फिर ये कंपोजिट नहीं है। तो मैं देखता हूं 2 से तो फिलहाल ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये ऑड है। अब 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट इसमें चेक करेंगे। हम सारे डिजिट्स का सम अप करेंगे, 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। जरा इनका सम अप करिए। 2 + 3 is 5, 5 + 4 is 9, 9 + 5 is 14, 14 + 6 is 20, 20 + 7 is 27। क्या 27 को 3 से डिवाइड होता है? यस। जब इस नंबर को 3 से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब है 3 इसका फैक्टर बन गया, तो इसको 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए। एक तो 1 इसका फैक्टर है, दूसरा अपने आप इसका फैक्टर है, तीसरा 3 भी इसका फैक्टर आ गया। जब इसके 2 से ज्यादा फैक्टर आते हैं तो हम कहते हैं दिस नंबर इज कंपोजिट। हालांकि ये ऑड था तो ऑड नंबर कंपोजिट भी हो सकता है और प्राइम भी हो सकता है, लेकिन इवन नंबर हमेशा कंपोजिट होगा, कभी प्राइम नहीं होगा एक्सेप्ट 2। 2 इज द ओनली इवन प्राइम। इज इट क्लियर? तो इसके बाद नेचुरल नंबर में कुछ नंबर ऐसे भी हैं जिनको परफेक्ट नंबर कहते हैं। परफेक्ट नंबर क्या होता है? इफ द सम ऑफ इट्स ऑल फैक्टर्स is twice the number, is twice the number. Perfect number is the number in which sum of all factors is twice the number.
एक नंबर जिसके सारे के सारे फैक्टर्स का सम नंबर का डबल होगा, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं परफेक्ट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 6 is a perfect number. See, it is all factors. 1 is its factor, 2 is its factor. Factor means by which you can divide it. Quotient is a whole number and remainder is 0. 2 is its factor, 3 is its factor and 6 is its factor. इसको 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से, 3 से और 6 से. नो अदर फैक्टर इज देयर. अब इन सारे के सारे फैक्टर्स का सम चेक करेंगे. 1 plus 2 is 3, 3 plus 3 is 6, 6 plus 6 is 12. तो 12 इसका डबल हो गया. इसका मतलब है 6 is a perfect number. एक और परफेक्ट नंबर की मैं एग्जांपल दूंगा, दैट इज 28. You just see all the factors of 28. 1, 2, 4, 7, 14, 28. इसको 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी, 4, 7, 14 and 28. Sum of all these factors. 1 plus 2 is 3, 3 plus 4 is 7, 7 plus 7 is 14, 14 plus 14 is 28, 28 plus 28 is 56, and 56 is the twice of the number, and this number is called a perfect number. This was the classification of natural numbers. नंबर सिस्टम जो हमने पीछे क्लासों में पढ़ा है, अभी हमने उसमें दो टाइप सिर्फ डिस्कस किए, एक नेचुरल नंबर और दूसरा होल नंबर. नेचुरल नंबर को उर्दू में हम कहते हैं कुदरती एदाद, and whole numbers are called मुकम्मल एदाद. When counting numbers start from 1, they are called natural numbers. When they start from 0, they are called whole numbers. Whole numbers are classified as even numbers and odd numbers. Even numbers means multiples of 2, and odd numbers means which are not multiples of 2. As 0 is the multiple of 2, so it is an even number. 1 is not multiple of 2, it is not an even number. Then it is an odd number. Then these natural numbers are classified as prime numbers, composite numbers and perfect numbers. Prime numbers having the only two factors, 1 and the number itself. All prime numbers are odd except 2. 2 is the only even prime number. Composite numbers having more than two factors, and composite numbers are even as well as odd. Perfect numbers where the sum of all factors is twice the number. These are called perfect numbers. As I said, this is the classification of natural numbers, and one natural number is pending. That is 1. 1 is neither in the list of prime nor in the list of composite. So what is 1? 1 is neither prime nor composite, because 1 is the number which has only one factor, that is 1. Is it clear? And this is the classification of natural numbers and whole numbers. So in the number system, there is third type of numbers which we have to discuss now. अब आपने देखा नंबर सिस्टम में हमने अभी सिर्फ दो टाइप्स पढ़े हैं, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर. जो इसका तीसरा टाइप आता है, दैट इज इंटीजर्स, अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ नंबर्स, इंटीजर्स. थर्ड टाइप, ये अब नया टाइप आता है नंबर सिस्टम में. इंटीजर होते कौन से हैं? इन इंटीजर्स को उर्दू में हम कहते हैं सही एदाद. All the natural numbers are 1, 2, 3, 4, 5, these are the natural numbers, and their negatives. इसका नेगेटिव हो गया -1, -2, -3, -4, -5, including 0. When this group is given here, and such a group of numbers is called integers. Natural numbers, their negatives including 0.
You should note this thing. We will not say whole numbers and their negatives, because 0 is a number which has no negative at all. Whenever you have to give the, I will write it, all the natural numbers and their negatives, including 0, are called integers. इन्हीं को हम इंटीजर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब इंटीजर्स की एग्जाम्पल देनी होगी, इस तरह आप एग्जाम्पल नहीं देंगे. इनके एग्जाम्पल देते वक्त फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट सम डॉट्स, देन कॉमा, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and some more dots. This is the example of integers. I will explain it. इंटीजर्स के एग्जाम्पल देते वक्त आप पहले डॉट्स पुट करेंगे, फिर एक नेगेटिव इंटीजर जहन में रखिएगा. नेगेटिव इंटीजर सपोज आप -1 लेते हैं. फर्स्ट यू हैव टू पुट सम डॉट्स, देन कॉमा. अगर आपने नेगेटिव इंटीजर -1 से स्टार्ट किया, यस यू आर अलाउड टू राइट -1, 0, 1 and some dots more. This is also the example of integers. मेरे कहने का मतलब है, अगर इंटीजर्स के एग्जाम्पल देने हैं तो सबसे पहले आप डॉट्स पुट करेंगे, फिर कोई नेगेटिव इंटीजर सिलेक्ट करिए, चाहे वो -1 ही क्यों ना हो, -1, -2, -3, कोई भी नेगेटिव इंटीजर आप सिलेक्ट करिए, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर उसी पर खत्म करना, फिर कुछ डॉट्स को पुट करना. जैसे यहां पर मैंने -5 से स्टार्ट किया और मैंने 5 पर ही एंड किया. अगर आप कल लिखेंगे डॉट्स के बाद -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड डॉट्स, दिस इज रॉन्ग. आपने कहा है इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स. 1 is natural number, -1 is its negative. 2 is natural number, -2 is its negative. 3 is natural number, -3 is its negative. अब -4 भी यूज करा, लेकिन उसका नेचुरल नंबर आपने लिखा ही नहीं है, तो इस चीज का भी ख्याल रखना है. क्या याद रखा आपने? जहां से आप नेगेटिव इंटीजर एग्जाम्पल के लिए सिलेक्ट करेंगे, वहीं पर उसका पॉजिटिव खत्म करना. पहले डॉट्स, बाद में भी डॉट्स. ये पहले डॉट्स और बाद में डॉट्स रखने का मकसद, मतलब ये है, लीस्ट इंटीजर कांट बी ऑब्टेन्ड. सबसे छोटा इंटीजर हम हासिल नहीं कर सकते हैं. ग्रेटेस्ट इंटीजर कांट बी ऑब्टेन्ड. बड़े से बड़ा इंटीजर भी हम नहीं बता सकते हैं. इसलिए मैंने कहा -1 से पहले बहुत सारे इंटीजर्स हैं, +1 के बाद बहुत सारे इंटीजर्स हैं. ये क्या वजह है कि हम छोटा इंटीजर क्यों नहीं निकाल सकेंगे और बड़े से बड़ा इंटीजर क्यों नहीं निकाल सके? क्यों? इसके पीछे एक लॉजिक है, दैट इज every integer has its predecessor as well as successor. Every integer has its predecessor as well as successor. What does predecessor means? Predecessor means one less and successor means one more. अगर क्वेश्चन सिंगुलर सेंस में है, प्रेडिसेसर, इसका मतलब है वन लेस, बिल्कुल इससे जस्ट बिफोर. सक्सेसर मीन्स जस्ट आफ्टर, वन मोर. विच इज द प्रेडिसेसर ऑफ -1? इट इज -2. What are the predecessors of -1? All those numbers which comes before -1, they are called predecessors.
plural form. Successors, numbers which comes after, they are called successors. But if it is a successor, then number which comes just after, that is one more. हम अगर मानते हैं -5 सबसे छोटा इंटीजर है, बट दिस -5 हैज इट्स प्रीडिसेसर, दैट इज -6. -7 is the predecessor of -6 and -8 is the predecessor of -7. Likewise, every integer has predecessor as well as successor. This is why we cannot obtain smallest integer or the greatest integer. This was the third type of numbers in the number system, and this type is called integers. Okay, my dear, let us proceed this, and there is the fourth type, that is called rational numbers. Fourth type is rational numbers. रैशनल नंबर क्या होते हैं? और बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप है ये. आपने देखा होगा, आपको याद होगा, क्लास 8th में इसी रैशनल नंबर पर एक पूरा चैप्टर है. तो रैशनल नंबर किसको हम कहेंगे? अ नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म P upon Q. A number which is of the form P upon Q, or which can be expressed in the form P upon Q. कोई नंबर अगर P upon Q फॉर्म में होगा, where P and Q are co-prime numbers. Where P and Q are co-prime numbers. Co-prime, you should note this thing. Co-prime means whose HCF is 1. टू नंबर्स को co-prime उस वक्त कहते हैं अगर उनका HCF 1 होता है. कोई भी नंबर अगर P upon Q फॉर्म में होगा, या अगर इस फॉर्म में नहीं है लेकिन हम उसको P upon Q फॉर्म दे सकते हैं, where P and Q are co-prime numbers and Q is not equal to 0. और ये Q जो है ये 0 के बराबर नहीं होता है. मैंने कहना है ये P upon Q फॉर्म मतलब हो गया न्यूमिरेटर as Q is डिनोमिनेटर. वो नंबर जिसके दो हिस्से होंगे, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट. न्यूमिरेटर मीन्स अपर पार्ट एंड डिनोमिनेटर मीन्स लोअर पार्ट. जिसके दो हिस्से होते हैं, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, और दोनों अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, दे आर को-प्राइम नंबर्स, यानी उनका HCF 1 के बराबर होता है. एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, और ये Q 0 के बराबर नहीं होता है. तो ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं. अब मैं बता रहा हूं आपको 1/2, -1/2, 1/-2. मैंने 3 नंबर यहां पर लिखे हैं, एंड 2/10, rather 4 numbers. These all 4 numbers are in P upon Q form, and all these 4 numbers are rational then. Now we have to check, this is P and this is Q. Is this P and Q co-prime? Yes, of course. So this is rational number. Is this P and Q co-prime? Yes, this is rational number. Co-prime means their HCF is 1. ये rational है. 1/-2, this also is rational because P and Q are co-prime. And 2/10 is not rational, even if it is of the form P upon Q. ये P upon Q फॉर्म में है, लेकिन फिर भी ये रैशनल नहीं माना जाता है. क्यों? जब तक कि हम इनके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 न बना देंगे. तो इसलिए आज तक जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व करे होंगे
और जिन क्वेश्चन का आंसर रैशनल फॉर्म में आता है वहां पर आपने कभी नहीं देखा होगा 2/10। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ही नहीं। इट इज 2 1s are 2 2 5s are 10। इट शुड बी इन इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। अब 2/5 की जगह मैंने 1/5 लिखा। This 1/5 is equivalent to 2/10. These are called equivalent fractions. But 1/5 is a rational standard. 2/10 is not in a rational standard. If this is a rational number, this 1/-2, but it is not in its standard form. Rational number की standard form कहती है denominator should not be negative. अब अगर denominator negative आ गया तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 into -1 is -1, -2 into -1 is +2. Now this is a standard form of rational number. समझ गए ना? A number which is of the form P/Q, where P and Q are integers and are co-prime numbers, and Q is not equal to 0, is called a rational number. P and Q must be co-prime numbers. If the denominator of any rational number is negative, that is rational but not in its standard form. तो उसको अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को -1 से, तो वो रैशनल बन जाता है। अब देखो बेटा, हमने दूसरा पार्ट इसमें लिखा है और विच कैन बी एक्सप्रेस्ड। इट मीन्स नंबर इज नॉट इन P/Q फॉर्म। से इट इज 0, इट इज 1, इट इज 2, इट इज -3, इट इज -6। These numbers are not in P/Q form. But we can express them by giving 1 as their denominator. Why only 1? Because by using one denominator, the value of number does not change. 0 is 0/1. It is 1/1, 2/1, -3/1, -6/1. अब जब मैंने इनको P/Q फॉर्म बना दिया, दोनों P/Q रैशनल ये को-प्राइम्स आ गए और स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसलिए हम इनको कहते हैं these also are rational numbers. Before this formation, these numbers were integers. तो इंटीजर्स को हमने रैशनल बनाया, इसका मतलब है every integer is a rational number. This is about a rational number. Now there are some more points about a rational number. I will tell you those points. Every rational number, you just note it, every rational number can be expressed in the form of a decimal number. हर एक रैशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म दे सकते हैं। There are two types of decimals for a rational number. एक रैशनल नंबर को हम दो तरह के डेसिमल नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नंबर 1, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल पहला तो है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एंड नंबर 2 नॉन, इस टर्मिनेटिंग डेसिमल को आप TD भी कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, NTRD। कोई भी रैशनल नंबर है तो उसको हम डेसिमल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। दो तरह के डेसिमल नंबर्स आपको ऑब्टेन होंगे व्हेन यू हैव टू चेंज अ रैशनल नंबर इन डेसिमल। Either it will be a terminating decimal or it will be non-terminating recurring decimal.
व्हाट डज टर्मिनेटिंग डेसिमल मीन्स? टर्मिनेट मीन्स खत्म होना, डेसिमल मीन्स डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स आके नंबर को खत्म कर देना। जब हम डिवीजन प्रोसेस करेंगे, मैं दिखाता हूं एग्जांपल आपको। 1/2 एक रैशनल नंबर है, इसका मतलब है 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। यू माइट हैव हर्ड दिस पॉइंट, आपने ये सुना होगा, इसको हम डिविडेंड कहते हैं, इसको डिवाइजर कहते हैं। जब डिविडेंड डिवाइजर से छोटा होता है तो जीरो डिवीजन आता है।